गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, मैं भी बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फेसबुक पेज पर लाइव हूँ और आज हमारे बीच में एक ऐसी बेटी मौजूद है जिसने 12वीं पिछले ही साल की है और आज वो हमारे बीच में है सरकारी नौकरी लेकर। सोचिए, जिस बच्ची ने अभी 12वीं पिछले साल पास की थी, कितनी सारी बड़ी तादाद ऐसी थी जिसने लास्ट ईयर 12वीं पास की थी और ये बच्ची हमारे बीच में एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लरिकल पोस्ट पे सेलेक्ट होकर महज 18.5 साल इसकी उम्र है। 2005 का इसका बर्थ ईयर है और यहाँ तक पहुंची है। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको इस बच्ची से। ये हमारे बीच में है ये बेटी। अपना नाम बताओ। निशा। निशा महज 19 साल की एज हुई है निशा की। जून में निशा 19 साल की हुई है और ये निशा के नाना जी हैं। सर, आपका शुभ नाम? अतर सिंह जी। निशा बेटा जी एक्स सरपंच है सर। अभी मैं आपसे बात करती हूँ। क्या नाम बताया बेटा तुमने? निशा। निशा, तुम 12वीं में जब थी तो तुम्हारे मन में सपना था कि मुझे नौकरी लगना है? किसने तुम्हें रास्ता दिखाया कि नौकरी लग जानी चाहिए? मेरे मम्मी पापा ने। पापा क्या करते हैं बेटा? पापा मजदूरी का काम करते हैं। और कितने पढ़े लिखे हैं पापा? 8th क्लास पास हैं। तुम्हें फिर कैसे सूझा कि मुझे और पढ़ना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और मैं सरकारी नौकरी तक पहुंच सकती हूँ? ऐसा सपना तुम्हारे मन में किस एक को देखकर आया कि मुझे भी सरकारी नौकरी तक पहुंच जाना चाहिए? मैंने टीचर्स को देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी लगूं, मैं भी इनकी तरह आगे बोलूं, आगे बढ़ूं, सरकारी नौकरी लगूं, घर को संभालूं। अच्छा, अपने टीचर्स को देख के तुमने ये सोचा। बेटा कितने भाई बहन हो तुम लोग? 4 भाई बहन हो। 3 बहनें और 1 भाई। पापा मजदूरी करते हैं। और अब तुमने जब ये फॉर्म भरा तब तुम्हारी एज कितनी थी? 18 के आसपास? 18 साल 2 महीने। और अब तुम 19 साल में 19 साल 2 महीने ही तुम्हारी उम्र है अब, और तुम सरकारी नौकरी पे पहुंच गई। जैसे हमारे पास ना बेटा बहुत सारे बच्चे आते हैं, तुम शायद सबसे कम उम्र के लोगों में से ही हो कि 19 साल में नौकरी तुम्हारे हाथ में है। डिपार्टमेंट बताओ बेटा, कौन सा डिपार्टमेंट मिला? एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्या पोस्ट मिली? क्लर्क की पोस्ट मिली। और क्या सब्जेक्ट टफ लगता था बेटा? मैथ्स टफ लगता था। फिर परिमल सर ने जब पढ़ाया तो आसान लगने लगा? परिमल सर को देख के पढ़ने से फिर आसान लगने लगा। तो बड़ा अच्छा लगा बेटा मुझे तुमसे मिलके। तुम्हारे नाना जी से बातचीत करते हैं। तुम उधर शिफ्ट हो जाओ, आवाज आएगी फिर। जी सर, आप बताइए सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज बेटी की बेटी जो है वो सरकारी नौकरी तक 18 जी। मैं इसको बेटिया पहले में क्या कहता जी और बेटिया तुम मगर ठीक ठाक पढ़े तो जॉब भी मिल जाएगा जी। फिर ये क्या कहती अगर ना मैं बढ़िया पढ़ूंगी, मैं ला के दिखाऊंगी। अच्छा, और चलो अच्छी बात है। इसकी माता जी तो नहीं लग पाई उस जमाने में, पर ये है बेटी की बेटी लग गई। हाँ, उस टाइम पर खैर नहीं लगा। तब पढ़ते नहीं थे ना सर, इतना समाज भी उस तरह का नहीं था। बिल्कुल। तो ये बढ़िया अच्छा काम हो गया इसका। जी। तो हमने सारे परिवार ने खुशी मनाई। आपका 12 में अच्छा नाम लिया। वही बालगण शिक्षा मिली है जी। नौकरी लगी आपको। सर, नाना को जैसे खुशी का क्या कारण है? नाना को तो पैसे भी नहीं कमा के देगी, आपकी खुशी का क्या कारण? वैसे मतलब आने जाने से जी। हमारी बेटिया की बेटी तो है जी बिल्कुल। मानस हो आप जैसी समझ और सोच बहुत कम लोगों में होती है सर। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ना ऐसे होते हैं कि भाई कमा रहा है तो जो कमा रहा है उसके पीछे लग जाते हैं, बस पैसा हमारा घर भर दे। पर एक नाना पहली बार आए हैं हमसे, जो अपनी देवती के साथ आए हैं और देवती छोटी सी उम्र की है। देखिए कितनी मासूम सी बच्ची है, 2005 में जन्मी है। और हम में से कितने ही लोग हैं जो देखते हैं कि बहुत यंग एज में लड़कियां बिगड़ जाती हैं। आपकी बेटी की बेटी सर इतनी छोटी सी एज में सही रास्ता पकड़ गई। तो आपको जैसे एक बहुत बड़ा अगर देखें चारों तरफ समाज में तो गंदगी बहुत फैली हुई है। अपने बच्चे को इस तरह से बचा के रखना, इसमें कहीं ना कहीं इसकी माँ ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आपने अपनी बेटी के अंदर अच्छे संस्कार भरे और उन्होंने अपनी बेटी के अंदर थोड़ा सा सर इसमें समाज के बारे में थोड़ा कुछ, क्योंकि आप बता रहे थे कि आप एक्स सरपंच भी रहे हैं। हम तो जी ये बात क्या करा, अपने काम करो, सीधा आओ घर में, किसी का ब्याह का मत आओ। बिल्कुल। आजकल झूठ साथ ज्यादा चल रहे हैं। जी बिल्कुल। कोई बुला ब्याह का ले जाए, कोई उठ करते हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे अपना काम ऑफिस काम के सीधा करना है। पढ़ाई करके अपना सीधा पढ़ाई करके ना और घर से अपना सीधा करना वो सीधा। अपने ऑफिस का काम भी सुखी डाल संभाल के रखा है। नोनी अभी थोड़े तड़के आने के मुकाट भी वो काम नहीं होने, सुख शांति से करवाते हैं करते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो आप लोगों के संस्कार हैं ये कि ये बेटी जो है एक छोटी सी एज में यहाँ तक पहुँच गई। और घड़ी कहाँ है इसकी? संदीप घड़ी पकड़ा दो इसको। ये घड़ी जो है बेटे, जब तुम देखती थी लोगों को घड़ी लेते हुए, ये सर ये घड़ी हम देते हैं
जो बच्चे हमारे अपने समय को आगे से बदल लेते हैं उनको हम घड़ी देते हैं। तो बेटा तुम सपना देखती थी कि मुझे घड़ी लेनी है? तुम्हारे सामने कोई बच्चा घड़ी लेके गया था कभी? हाँ, सेंटर पे लेके जाते थे काफी सारे बच्चे, फिर क्या सोचती थी तुम? मैं भी लगूंगी, मैं भी जल्दी घड़ी लेने जाऊंगी। तो ईश्वर ने देखो तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा दिखाई। तुम अभी 19 साल की हो, तुम नहीं जानती हो तुमने कितनी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली और कितना अच्छा डिपार्टमेंट मिला, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो देखो यंग एज में यहाँ तक पहुंच गई, मेहनत का रास्ता पकड़ा, बिगड़ने के बहुत सारे साधन थे लेकिन बिगड़ी नहीं है बेटी, और अपनी 12वीं करके स्कूल से और सीधी आईसीएस में, और आईसीएस से इस घड़ी तक पहुंच गई। बहुत अच्छा लगा। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच में पहुंचे। और ये पहला केस है जो बेटी अपने नाना को लेकर आई है, ये हमारे लिए भी प्राउड की बात है, क्योंकि देखिए अपने माँ बाप का नाम तो बहुत लोग ऊंचा करते हैं, नाना का नाम ऊंचा करना, या अपने एक बच्चा पिछली बार आया था अपने फूफा जी को लेकर, तो अच्छा लगता है कि कुछ रिश्ते आज भी जिंदा हैं और लोग उनकी कद्र करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए ये आपने देखा है छोटी सी बच्ची, 19 साल की बेटी, और 2005 में इसका जन्म हुआ और आज ये सरकारी नौकरी की मिठाई लेकर हमारे बीच में है और अपनी घड़ी जो है ये लेकर जा रही है और मिठाई भी लेकर आई हुई है। ये बहुत बढ़िया। तो प्रताप डेयरी की है सर, ये हमारे यहाँ की फेमस डेयरी है और मैं इसको बच्चों को भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये प्रताप डेयरी की बहुत अच्छी शुद्ध मिठाइयाँ होती हैं हमारे यहाँ, और ये बेटी लेकर आई है रसगुल्ला, ये बेटी मेरी तरफ से खाएगी। ले बेटा, पूरा ही खा ले बेटा ले बेटा ले, नहीं पूरा खा लेती बेटा। सर ये आप भी लीजिए, आप भी लीजिए सर, खाइए सर आप भी। बस बेटा थैंक यू, ये थोड़ा सा मैं भी चख लेती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो देखिए ये थी सफलता की मिठाई, और छोटी सी उम्र की इस बच्ची ने ये साबित किया कि अगर आपके पिताजी मजदूरी भी करते हैं, आपके घर के हालात बहुत अच्छे नहीं भी हैं, तो भी आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, और जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए और तरक्की करने के लिए मेहनत करती रहना, हमेशा ईमानदार रहना, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों का जुड़े, धन्यवाद।